पर पटवारी पर पेगासस का साया। जी हां, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के फोन हैक होने की खबर ने सभी को चौंका दिया है। प्रदेश कांग्रेस का यह आरोप है कि पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से इस काम को अंजाम दिया गया है। साइबर क्राइम में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के द्वारा जीतू पटवारी के व्यक्तिगत डेटा मोबाइल के जरिए हैक करने की शिकायत दर्ज कराई गई है और सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है कि ये हैक किया गया है और जानकारियां निकाली गई है। जीतू पटवारी का मोबाइल हैक हो चुका है, जिसको लेकर आज साइबर क्राइम में शिकायत की गई है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल आया था, मीडिया विभाग के अध्यक्ष और साइबर का काम देखने वाले धनुपिया जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह का अटैक हुआ है उनके मोबाइल? इसको उनके फ़ोन को हैक कर लिया गया और पेगासस नाम की एक कंपनी है, उसने उनके फ़ोन पे स्पाई छोड़ा, एक सॉफ्टवेयर डाल दिया जिसके तहत उनके फ़ोन पे जितनी भी दस्तावेज हैं, जानकारियां हैं, फोटोग्राफ्स हैं, नोटिसेस हैं, फाइनेंशियल मैटर हैं, सब उनके हायर कर लिए। और ये केवल दस्तावेजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, ये सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि पल पल की जानकारी लेना कांग्रेस के अध्यक्ष की, तो ये एक साइबर क्राइम है, उनको अधिकार नहीं है। इसकी शिकायत करने हम लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करेंगे और मामला रजिस्टर्ड करेंगे। कब मालूम चला कि जब एप्पल कंपनी ने नोटिस दिया, चेतावनी दी कि आपके फ़ोन के साथ ये छेड़छाड़ हो रही है। सर, क्या शिकायत की? ये शिकायत है कि जो पेगासस कंपनी है वो व्यवसाय करती है, उसने एक साइबर हमारे फ़ोन में डलवाया अध्यक्ष जी के, उससे सारी जानकारी लीक हो रही है, सारी सुरक्षित वो की जा रही है और सुरक्षा के लिए खतरा है, चाहे डॉक्यूमेंट्स के लिए हो पीसीसी के, चाहे उनके व्यक्तिगत हो, चाहे निजी जिंदगी के उनकी क्षण हो, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। कोई ना कोई इसके पीछे एक थर्ड आदमी ऐसा हो सकता है जिसने बहुत भारी भरकम राशि खर्च करके इस तरह काम कराया है, जिसकी हमने शिकायत की है और हमें डीजीपी साहब ने आश्वासन दिया है वो जाँच करेंगे, जो भी दोषी व्यक्ति हो उसके खिलाफ FIR करेंगे। FIR की जाएगी। तो एक गंभीर मामला है ये, प्रदेश का पहला ऐसा मामला है जब पेगासस जो सॉफ्टवेयर है, स्पाईवेयर है, उसको लेकर साइबर सेल में शिकायत की गई है और प्रदेश कांग्रेस के जो चीफ हैं उनके मोबाइल को हैक किया गया है। कैमरामैन विपिन के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला। तो इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता केदार सिरोही जी और साथ साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से ब्रिजगोपाल लोया जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत केदार जी आपसे करना चाहता हूं, क्यों ऐसा लग रहा है कि पेगासस से हैक करने की कोशिश हुई है? क्या कोई ऐसे संकेत आपको मिले हैं? किस बिना पर ये जो आपने शिकायत दर्ज की है उसके पीछे की क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, हमें नहीं लग रहा, ये एप्पल कंपनी को लगा कि हमारे फोन के साथ में, हमारे अध्यक्ष के फोन के साथ में छेड़छाड़ उनके उससे हो रही है और उनका जो फोन है वो हैक करने की पेगासस का उनके पास नोटिफिकेशन आया। तो ये आभास तो एप्पल कंपनी को हुआ, उन्होंने हमको अवगत कराया और हमने ले जाके यहाँ की जो सरकार। लेकिन केदार जी, जरा मैं इसमें आपको और अपडेट कर देता हूं। जो अपडेट का जो मैसेज की बात आप कर रहे हैं, वो जितने भी एप्पल आईफोन इस्तेमाल करते हैं उन सभी को कहा गया है कि आपके फोन पर पेगासस का हमला या इस तरह के सॉफ्टवेयर का हमला हो सकता है, इसलिए आप सतर्क रहिए। तो क्या ये सामान्य नोटिफिकेशन को आप इस नजरिए से देख रहे हैं या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि आपका जो शक था वो मजबूत हुआ है? देखिए, आप और मैं दोनों ही एक्सपर्ट नहीं है उसके जी। उसका एक्सपर्ट है जो इसका एजेंसी होता है साइबर का, तो वो साइबर की एजेंसी उसकी जांच करके वो बताए भाई। ज्यादा अच्छा ऑथेंटिक तो जो बात होगी वो साइबर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे कि हाँ ये सामान्य है या ये सीरियस है या वाक्य में इसमें से हो रहा था, नहीं हो रहा था। ये जांच का विषय है, उन्हें जांच करके। आपको शक किस पर है? शक किस पर है? शक किस पर होता है? भारतीय जनता पार्टी पर और किस पर? ब्रिजगोपाल लोया जी, क्या आप लोग अब पेगासस का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम तो इस तरह की हमें कोई आवश्यकता नहीं। जब कांग्रेस पार्टी में खुद अंदर जूतम पैजार चल रहा है, कांग्रेस में ज्यादातर नेता जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष मानने भी राजी नहीं है और नित्य नूतन आरोप कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही लग रहे हैं। जिन जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में 22,000 से ज्यादा जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के
पदाधिकारी कांग्रेस को छोड़कर चले गए। मुझे जो लगता है वो ये है कि एक नोटिफिकेशन के माध्यम से अपनी अध्यक्ष की कुर्सी बचाने का प्रयत्न है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार जीतू पटवारी जी के बनने के बाद मध्य प्रदेश में हार के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, तो मुझे लगता है कि उससे ध्यान हटकाने का ये मामला है। और जहां तक परंतु यदि कोई इस तरह का मामला है तो हम बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कहते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून का राज है, इसमें कोई भी व्यक्ति यदि उसे ऐसा प्रतीत होता है तो निश्चित वो अपनी शिकायत दर्ज कराएगा, और शिकायत दर्ज होने के बाद उस पर कार्रवाई होगी। परंतु जिस तरह से जीतू पटवारी खुद शिकायत दर्ज कराने नहीं आए हैं, उन्होंने तो एक डेलीगेशन को वहां से भेजा है, उससे ये जरूर प्रतीत होता है कि ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और सिर्फ टव्वल का हिस्सा है। यदि वास्तव में वो इसके मामले में संजीदा होते तो निजी तौर पर जाकर स्वयं शिकायत दर्ज कराते और जो अपना डिवाइस है उसको दिखाते और फिर आगे जांच एजेंसियों के साथ केदार जी, क्या आप लोगों ने डिवाइस भी जमा किया है और जीतू जी क्यों नहीं आए हैं? क्या मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, डिवाइस भी क्या यहाँ पर सबमिट किया गया है जांच के लिए, और जीतू पटवारी जी खुद क्यों नहीं पहुंचे, जैसे कि बृजगोपाल लोया जी भी कह रहे हैं? देखिए जरूरत लगेगी, अगर एजेंसी जीतू पटवारी जी को बुलाएगी तो जीतू पटवारी जी हाजिर होंगे। अब ये बता रहे हैं कि एक मुद्दों को भटकाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, जो हमारे को कह रहे हैं कांग्रेस पे या जीतू पटवारी जी पे, जी इससे मुद्दा भटका के हमारे कौन से नंबर बढ़ जाएंगे? अरे जी हमको तो लड़ना है, नंबर मजबूत करने हैं, जनता के बीच में जाना है, सारी चीजें तो हमें जनता के बीच में करनी है। इस तरह हम समय की बर्बाद करेंगे इस बात पर? कोई मामला आया है, उसका मेल का प्रति भी वहां पर सबमिट किया है, जिस मेल से आया उसका जो सोर्स मेल है उसकी भी पूरी जानकारी दी गई है। तमाम चीजें जो है वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में एजेंसी को दी है। अब एजेंसी का सीधा सा सवाल है, वो ये कह दे। मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में कोई इस चीज में अगर वो वाक्य में पाक साफ है तो उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़ी सोच रखनी चाहिए और एक कदम आगे आना चाहिए कि हमारे देश में, मध्य प्रदेश में कोई भी साइबर क्राइम का। चलिए, बहुत शुक्रिया केदार जी आपका भी, बृजगोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। लेकिन अपने दर्शकों को भी मैं बता दूं कि पेगासस के हमले या इस तरह के जो स्पाई सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके हमलों को लेकर कुछ दिन पहले ही एप्पल कंपनी की तरफ से ये कहा गया उनके यूजर्स को कि आप सतर्क रहें। ऐसे नोटिफिकेशन भी आए हैं कई लोगों को कि आप सतर्क रहें और अपने डिवाइस का इस्तेमाल ध्यान से करें।